हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 13 टू 17 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ये हमारी लास्ट क्लास होगी और इसके साथ ही जो भी मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इस एक्ट के, वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड की है। सो प्लीज वॉच। एंड दूसरी चीज, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे SC/ST एक्ट। सो हियर वी स्टार्ट। सेक्शन 13, ए प्रोबेशन ऑफिसर। सेक्शन 13 बताता है कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, कैसे कैसे अपॉइंट होगा। और इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर जब डेफिनेशन क्लोज कर रहे थे उसमें भी हमने प्रोबेशन ऑफिसर की यही डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई भी ऑफिसर जो अपॉइंटेड हो अंडर सेक्शन 13। ठीक है। सो सब सेक्शन 1, ए प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी। सब सेक्शन 1 में बता रखा है कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा। सबसे पहली चीज, ए पर्सन अपॉइंटेड टू बी ए प्रोबेशन ऑफिसर बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जिस भी पर्सन को, और या फिर रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय स्टेट गवर्नमेंट, या फिर रिकॉग्नाइज करेगी किसी भी बंदे को एज ए प्रोबेशन ऑफिसर। दूसरी चीज, ए पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज बाय सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ। इसको हम सेक्शन 17 में भी एक जगह लिंक करेंगे। जब सेक्शन 17 पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी। कोई भी पर्सन जो कि, तो किसी कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो प्रेफर करे स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, ऐसे बंदे को भी अपॉइंट किया जा सकता है। और तीसरा है इन एनी एक्सेप्शनल केसेस। तीसरा है कोर्ट की पास, जो कोर्ट की पावर है। कोर्ट की पावर कब यूज हो सकती है? इन एनी एक्सेप्शनल केसेस एंड इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एनी अदर पर्सन। इसके अलावा कोई भी दूसरा पर्सन किसी भी एक्सेप्शनल केस में और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अपॉइंट किया जा सकता है। किसके द्वारा? इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज फिट टू एक्ट एज प्रोबेशन ऑफिसर। तो ऐसे केस में कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है। ए कोर्ट विच passes एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 or the district magistrate of district in which offender for the time being reside may at the at any time appoint any probation officer in place of person named in supervision order। सेक्शन 4 का बेनिफिट किसी भी अगर कोर्ट ने दिया है या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इलाके का जहाँ पे भी वो ऑफेंडर रहता है, उस इलाके का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो कोर्ट जिसने सेक्शन 4 का बेनिफिट दिया है, उनके पास ये भी पावर है कि जो सुपरविजन ऑर्डर में किसी भी बंदे का, जिस बंदे का नाम था, उसकी जगह पे किसी और बंदे को अपॉइंट कर सकती है एज ए प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है। इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट पर फिर भी देख लो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ए प्रेसिडेंसी टाउन shall be deemed to be district। प्रेसिडेंसी टाउन को क्या मानेंगे? हम डिस्ट्रिक्ट मानेंगे। और चीफ प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट है उसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मानेंगे। ठीक है। एंड सबसेक्शन 3 क्या कहता है? A probation officer in the exercise of his duty under this act shall be subject to control of district magistrate। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्री में पूछा भी जाता है। जो भी प्रोबेशन ऑफिसर है वो किसके अंडर काम करता है, किसके कंट्रोल में काम करता है? और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में काम करता है। ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के? ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफेंडर फॉर द टाइम बिंग रिसाइड। उस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के अंडर काम करेगा जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ऑफेंडर है फॉर द टाइम बिंग रहता है। ठीक है। नाउ सेक्शन 14। सेक्शन 14 बताता है ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। ड्यूटीज क्या क्या होंगी प्रोबेशन ऑफिसर की? ए प्रोबेशन ऑफिसर सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं जो नीचे दी गई हैं प्रोबेशन ऑफिसर पे। सबसे पहले चीज, इंक्वायर। इंक्वायर इन अकॉर्डेंस विद एनी डायरेक्शन ऑफ ए कोर्ट इनटू द सर्कमस्टांसेस ऑफ और होम सराउंडिंग्स ऑफ एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। इंक्वायरी करना और जो भी ऑफेंडर के घर के आसपास नजर रखना with a view to assist the court in determining the most suitable method of dealing with him। ताकि वो कोर्ट को असिस्ट कर सके, एक सुटेबल मेथड बता सके कि ऑफेंडर के साथ किस तरीके से डील किया जाना चाहिए, और रिपोर्ट सबमिट कराने की पावर है। दूसरी चीज, सुपरवाइज करना प्रोबेशनर को, जिस भी ऑफेंडर को प्रोबेशन देके छोड़ा है उसके ऊपर सुपरवाइज करना। एंडेवर टू फाइंड देम सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। और दूसरी चीज,
उनके लिए एक अच्छा रोजगार ढूंढना, ये भी ड्यूटी है प्रोबेशन ऑफिसर की। तीसरी चीज, एडवाइज एंड असिस्ट ऑफेंडर इन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और कॉस्ट, जो भी कंपनसेशन और कॉस्ट ऑफेंडर को पे करनी है उसके पेमेंट के लिए उसको एडवाइज करना या हेल्प करना। दूसरी चीज, चौथी चीज है, एडवाइज एंड असिस्ट इन सच केस and in such manner as may prescribe person who have been released under section 4। सेक्शन 4 में जिस भी पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ा गया है उसको क्या है, एडवाइस देना, असिस्ट करना किसी भी मैटर पे, ठीक है। और फिफ्थ जो ई क्लोज है वो रेजिडुअल क्लोज है, परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज may prescribed, और वे सारी ड्यूटीज करना जो कि कोर्ट एक स्पेशल ड्यूटी अगर कोई भी फिक्स करती है कोर्ट, वे ड्यूटी भी फुलफिल करनी पड़ेगी प्रोबेशन ऑफिसर को। नाउ सेक्शन 15। सेक्शन 15 है प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट। एक दर्जा दे दिया गया पब्लिक सर्वेंट का प्रोबेशन ऑफिसर को विद द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 15, ठीक है। इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है। एवरी प्रोबेशन ऑफिसर एंड एवरी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट, कोई भी प्रोबेशन ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट, हम उसको क्या मान के चलेंगे, पब्लिक सर्वेंट मान के चलेंगे, और विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। ओके, नाउ सेक्शन 16। सेक्शन 16 में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है प्रोबेशन ऑफिसर को, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट और एनी प्रोबेशन ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। प्रोटेक्शन किस किस को प्रोवाइड की गई है, पहली चीज स्टेट गवर्नमेंट को, दूसरी चीज प्रोबेशन ऑफिसर को, या फिर कोई भी, तीसरी चीज है कोई भी ऐसा ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया इस एक्ट के अंदर, ठीक है। उनके खिलाफ कह रहे हैं कि नो सूट, कोई भी सिविल सूट नहीं लाई करेगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग लाई नहीं करेगी इसके बिहाफ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी रूल्स और ऑर्डर्स मेड देयर अंडर। इस एक्ट के अंदर ये तीनों बंदे, पहली चीज स्टेट गवर्नमेंट, प्रोबेशन ऑफिसर, या फिर कोई भी ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया इस एक्ट के अंदर, कोई भी काम कर देते हैं गुड फेथ में, ठीक है, या फिर इस इंटेंशन से कि वे एम्पावर्ड हैं इस एक्ट के अंदर वो काम करने के लिए, तो ऐसे केस में उनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग लाई नहीं करेगी। नाउ वी कम टू सेक्शन 17, पावर टू मेक रूल्स। पावर किसके पास होगी रूल्स बनाने की। सबसेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट में विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट by notification in official gazette make rules to carry out for the purpose of this act। रूल मेकिंग पावर किसको दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट, बट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और किस किस बिहाफ पे रूल बना सकती है वो सब सेक्शन 2 में दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहली चीज सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है रूल्स इस एक्ट में। और क्या क्या रूल्स बना सकती है सब सेक्शन 2 में दे रखा है। In particular and without prejudice to the generality of foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely: पहली चीज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, इसके भी यहाँ पे रूल बना सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर सर्विस, एरिया विद इन विच दे आर टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, किसकी होगी प्रोबेशन ऑफिसर के पोस्ट पे, ठीक है, उसकी टर्म क्या होगी, कंडीशंस क्या होंगी उसकी सर्विसेज की, और उनका जुरिडिक्शन कितने, उनका लोकल जुरिडिक्शन कितना होगा, ठीक है, किस लिमिट तक होगा। दूसरी चीज ड्यूटीज क्या क्या होंगी, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करानी है वो कैसे होगी और कब कब होगी, ठीक है। तीसरी चीज कंडीशंस ऑन विच सोसाइटी में बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। ये मैंने सेक्शन 13 में बताया था कि आपको लिंक करके पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 17 से। तो ये क्लोज है जो सेक्शन 13 के बारे में बात करते हैं, जो हमने पढ़ा था कि जो रिकॉग्नाइज सोसाइटी है वो प्रेफर कर सकती है प्रोबेशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट। तो बट स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो रिकॉग्नाइज सोसाइटी है
उसको किस किस कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज होने के लिए, उस बिहाफ में भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चौथी चीज द पेमेंट ऑफ रिनोमरेशन एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, क्या पेमेंट देनी है, क्या रिम्यूनरेशन देनी है प्रोबेशन ऑफिसर को, उस बिहाफ पे भी रूल बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। उन्हें एक सब्सिडी टू एनी सोसाइटी, सोसाइटी को सब्सिडी देनी है, ठीक है। और ई क्लोज है, रेजिडुअरी क्लोज है, एनी अदर मैटर जो भी डीम्स फिट लगे स्टेट गवर्नमेंट को, उस पे भी रूल बना सकती है। नाउ सबसेक्शन 3, all rule made under this section shall be subject to condition of previous publication। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन, कि जो भी नया रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है इस सेक्शन के अंदर, उसको वे सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी जो प्रीवियस पब्लिकेशन में जो कंडीशन इम्पोज की गई थी, ठीक है। एंड शेल एज सुन एज मे बी आफ्टर दे आर मेड बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, और जैसे ही वे रूल बन जाते हैं तो जल्दी से जल्दी इनको स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रखना पड़ेगा। इसका मेन पर्पज है कि क्विक इम्प्लीमेंटेशन हो उसके प्रोबेशन लॉज का। सो दैट वाज द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 हमने कंप्लीट कर लिया है, और सेक्शन 18 और 19 सेक्शन 1 के साथ हम पढ़ चुके हैं पहले इन डिटेल। So that was the whole act, and thank you for watching, and if you like the video, subscribe the channel and like my video. Thank you and have a nice day. Thank you.